नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारी कंटिन्यूएशन है करंट अफेयर्स पे, जिसमें डेवलपमेंट जो आज की इम्पोर्टेंट है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विद मिलिट्री लीडरशिप सऊदी अरब में गए और उन्होंने आज एक ऐसा मुआहदे पे साइन किए हैं, इट्स काइंड ऑफ अ जॉइंट agreement in which they have decided to be partners रेसिप्रोकल बेसिस पे, जिसमें ये अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो पाकिस्तान उसके साथ होगा, नॉट ओनली इन दी वर्ड्स, physically using the army and the weapon system which we have, the missile system and all others. सिमिलरली ये काम तो हम पिछले काफी सालों से कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब आर्मी की ट्रेनिंग है। फिर क्योंकि हमारा मुकद्दस मकाम मक्का वहां पे है, तो वी फील एज मुस्लिम्स दैट इट इज आवर ड्यूटी टू डिफेंड मक्का इन केस ऑफ एनी एग्रेशन फ्रॉम एनी कंट्री। लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट आज की मुझे लगी है इस although I haven't gone to the complete detail of the contract or the मायदा जो हुआ है between सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, बट उसके जो चीदा पॉइंट्स हैं आज के लिए, उनमें यही है कि they will use all kinds of their military weapons including the armies for defending either of the country, which means जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, मैं कहूँगा, माइलस्टोन है कि सऊदी अरब वाले जैसे मुल्क, जो कि एक अमीर तरीन मुल्क है, और ओपनली वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पे एग्रेशन होगा एंड आवर एग्रेशन कैन, मतलब मीन ओपनली आई वुड से इंडिया, दे विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट। अब as far as technology is concerned, as far as missile system is concerned, as far as the air force is concerned, सऊदी अरब और all जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बेसिकली अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रही है। और आप लोगों ने देख लिया है कि कल वो जो दोहा पे अटैक किया है 2 दिन पहले, उसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी अमेरिकन यूज कर रहे थे, मिसाइल वही अमेरिकन थे, so they are unable to detect those missiles which were traveling more than, I think, for 1500 kilometers. So I think these Arab countries have realized that if, say, Israel and America want to take on to the Islamic Ummah, they need to change a lobby, जो कि मैं कल भी अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि इफ यू आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, तो वो तो फिर उनके मिसाइल डिटेक्ट ही नहीं हुए, ना उन्होंने करवाए। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू शेयर दिस नॉलेज दैट पाकिस्तान को हमेशा कमी होती थी रिसोर्सेस की, पैसे की, क्योंकि कोलैबोरेशन विद चाइना, जिसने अपनी पावर शो की है अपनी 80th विक्ट्री पे, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर। पाकिस्तान के पास हमेशा हमारे रिसोर्सेज की कमी थी। सो बट टुडे इफ दे हैव साइन एन एग्रीमेंट, सऊदी अरब जैसे मुल्क, अब आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल इस्लामिक कंट्रीज have to have, they need to broaden this kind of a contract. Let's see क्या होता है। बट आज की लेटेस्ट खबर यही थी कि फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक माइलस्टोन है कि द कंट्रीज लाइक सऊदी अरब हैव शेक हैंड्स एज ए जॉइंट force to respond to any threat of the world. Thank you, gentlemen.